गौर करेंगे साहब। आ गई बात देशभक्ति की। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि मैं सिपाही रिटर्न हूं। मुझे एक सपना था कि मैं देश की सेवा करूंगा और मेरे शरीर पर चीता कलर वर्दी होगी। मैं फौज की नौकरी पसंद किया था, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था। मुझे 4 भर्तियां मैंने देखा, बिजनौर, गोरखपुर और बनारस, फुलवरियां, लेकिन आप लोगों का सेवा करना था दोस्त। आइए, उस समय का भाव है एक देश के प्रहरी जिन्होंने सोचा कि मैं देश की सेवा करूंगा। 2 लाइन गजल का अंदाज बा मास्टर भैया। अरे काबे काशी में नजारा है। हमें ए भी तो प्यारा है। लेकिन ए भैया, एक हमारे रामदेव उस्ताद गावे, लेकिन हमारे बुल्लू गुरु से जब बिरहा हो गए रामदेव गुरु जी से, तो वो कैसे गावे चाहिए? एक लाइन आप सब सुने। अरे एक बात, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में। माया की बजरिया में। लेकिन ये तो पूर्वांचल के लोग गाते थे, लेकिन हमारे बिरहा के जाबाज बिरहा सम्राट जनाब मरहूम हैदर अली जुगनू साहब गाते थे। कैसे? अरे मजहब दोनों एक है, बस बदला करीना है। हजरत का मदीना है। लेकिन बाबूजी भाव के अंदर कभी नहीं लिखा है। क्या भैया? अच्छा निकल के भैया बहरे दे तोरत के निकल जाए, सब परमिशन से आए रहन कि भैया बिरहा एक थी ओहर से सुनब, एक थी हर और किल्ली उल्ली जिन लगाऊ आवत है। जा भैया अब तक कोनो काम न हो पाए, निकल ले।
जालिम तेरा जुल्मों से तमी हरगिज़ ना कारा। प्राणों से भी प्यारा है। गौर करेंगे साहब, आप लोग बिरहागर से भी रस सुने चाहत है तो मिजाज से बैठे, और नहीं सुनना चाहते हैं बेलवरिया वलोरिया गाय का मुंह बैठ जाए, बात खत्म हो जाए है। लेकिन मिजाज से बैठब तब अब बीच में खजुअल चूतर हिलौल करब तब मजा नहीं आए, क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं। आइए जिसको समारा जाता है, गर्व किसको न होगा भला अपनी माटी पर। शहीदी मेला लगाया गल की घाटी पर, जालौन का अवधेश नौनिहाल रहा, शांति देवी का इकलौता एक ही लाल रहा। किसी तरह से गरीबी में भी ये पास हुआ, नौकरी मिलती न तब जीवन तब उदास हुआ। भर्ती सेना में मामा जिसके करवाए हैं, रिश्वत 1.5 लाख खुद ही जो चुकाए हैं। ट्रेनिंग पूरी का ड्यूटी पर होनहार चला, ट्रेनिंग पूरी का ड्यूटी पर होनहार चला, ट्रेनिंग पूरी का ड्यूटी पर होनहार चला। विधवा माता बहन विद्या को प्रसार चला। बहुत सुंदर। गौर करेंगे साहब, कहानी आप समझ लें, कहानी है कहां की? जिला जालौन का रहने वाला माँ का एक लौता नूरे नजर, माँ का एक लौता बेटा, जिस बेटे का नाम बताया जाता है अवधेश कुमार यादव, जिन्होंने जाकर के माँ को छुपा करके जाके डायरेक्ट सेना की भर्ती हो रही थी, भर्ती हो गया। और जब ट्रेनिंग से लौटा, माँ खोजते खोजते परेशान कि मेरा बेटा कहाँ चला गया अवधेश। और जब बेटा वर्दी में आया, माँ के चरण को स्पर्श किया, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका बेटा सिपाही हो गया। बाबा सिपाही? कौन सिपाही भैया? ए बाबू, ए भैया, भैया भाई, कौन सिपाही भैला बेटा? अवधेश हंस करके कहते हैं, माई कालस जवन है थनवा पर बंदूकिया लेके चलल ही सिपाही बनला, कि जवन बडरवा पर हर समय गोली बारी छूटेले वो सिपाही बनला। बेटा बड़े अदब से माँ से कहता है, माँ मैं देश का एक प्रहरी बन गया, मामा मैं मिलिट्री का एक जवान हो गया। अरे माई गला बेटवा जल्दी से जाके नमवा कटवा ला हो। हम रोज टीविया में देखी ना, रोज 2-4 जवान शहीद होला, कितना मतारी के गोद सुनी हो जाले, कितने दुल्हन के सिंगार उजड़ जाला। ए बेटा जल्दी से जाके नमवा कटवा ला हो। अवधेश मुस्कान लेकर के हंस रहे हैं कि माँ
बारे माँ, एक माँ की मैंने रक्षा करने के लिए सरहद की नौकरी चुनी, भारत माता, और एक मेरी माता है। आप कह रही हैं कि जाके नाम कटवाला। माँ सोचने लगी कि ना बेटा ना, मैंने कुछ गलत कह दिया। जा बेटा, तुमने भर्ती हो गए तो जाके नौकरी करो बेटा। कुछ दिन जब पूरा भयल, जब बेटा जब अपने ड्यूटी पे जाने लगा, माँ उस लाल की विदाई करती है। कैसे मास्टर? हमारे माई बहन लोग दावत थी। कहवा से आवेला पापा के दीदियावा हो, कहवा से आवेला पापा के दीदियावा हो, कहवा से लावेला मैना अही रे सावरिया हो। जिस समय माँ अपने बेटे को विदा करने की तैयारी कर रही हैं, थाली में आरती है और अपने बच्चे को चंदन तिलक करती हैं और विदा करती हैं। बाबूजी किस भाव में? अरे आरती उतारे माई, चेहरा निहारे माई, आरती उतारे माई, चेहरा निहारे माई, सिमवा पर भेजली भेज के चला वीर देश के लिए हो। बेटा को विदा करती है माँ बाबा, और ये भी कहती है जा बेटा, उन शहीदों को याद करना जिन्होंने हंसते हंसते सावन का झूला समझ करके फांसी के फंदों पर झूल गए। ए बेटा, सीने में गोली खा ले रे लाल, लेकिन पीठ मत दिखैया। का कहनी मतारी, कबहू शहीदावन के याद न भूलैया बेटा। सवा के लाज अपने, सवा के झंडा अपने। मां कहती है सुनो, जा रहे हो बेटा, लेकिन देश की लाज, देश की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। कभी गलत काम मत करना और जवानों के साथ गद्दारी मत करना, देश के प्रति गद्दारी मत करना। क्या मतारी कहलोस? कबहू शहीदावन के याद न भूलैया बेटा। तेसवा के झंडा अपने, तेसवा के झंडा अपने हाथ से न छुपैया बेटा। अरे माना आशीर्वाद मोर संदेश के, चला वीर देश के लिए। जवान चल दिया। कहां पहुंचा? जाके कश्मीर के घाटी पर पहुंच गया जवान। जवान कश्मीर की घाटी में पहुंचा। वहां के सेना नायक कर्नल करीम खान साहब थे। सारे जवानों की काउंटिंग कर रहे थे और टुकड़ी
बना करके भेजने का काम कर रहे थे, तब तक जवान पहुंचा। बिरहा में तर्ज बदल गल। वो तर्जमा बिरहा के सुल्तान हमारे गुरु स्वर्गीय रामदेव जी गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे। अरे वाह, कैसे गावे भैया? उड़ी उड़ी चाले आचरिया, उड़ी 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 चाले आचरिया। ये देखे होली मिलन बिरहा समिति बंदीपट्टी चौराहा, बिरहा के अध्यक्ष भोलानाथ यादव जी, कोषाध्यक्ष नंदलाल यादव भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत चौड़े में प्रणाम है। लेकिन बाबू ये हमारे उस्ताद गावे रामदेव गुरु जी, लेकिन है महेंद्र बच्चन कैसे गावत है बाबू जी? आवा सीमा पर जुझरुआ, डटे सीमा पर जुझरुआ। कर्नल करीम खान साहब सारे जवानों की काउंटिंग 1 2 3 4 कर रहे थे, तब तक पहुंचा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटे, क्या नाम है? मैं मिस्टर अवधेश कुमार यादव। रहने वाले कहां के हो? मैं जालौन उत्तर प्रदेश। साबस बेटे साबस, तैयार हो जाओ। लेकर के टुकड़ी निकल गया। जवान कहां पहुंचा? जाके बाबू एक घाटी में पहुंचता है। घाटी में पहुंचल तो भइल का माली सैनिक के लिए एक बार जोरदार समाज के लिए एक बार जोरदार माली सैनिक समाज के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया। अरे लागी खबर घुसी आए उग्रवादी, अरे लेकर के टुकड़ी चला है औलादी। जवान पहुंचा अपने साथियों के साथ और कुछ सुरागे लगी कि यहां घुसपैठी बैठे हुए हैं। तर 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 गोलियां चलाना शुरू कर दिया और 2 4 6 जवानों को मार करके ढेर कर दिया। ढेर किया। इसके बाद निकल करके सारे जवान जब चलने लगे बाबूजी, पहुंचते कहां हैं? कहां? जाके बाबू जौने समय अपने छावनी तरफ पहुंचते हैं तो वहां का मंजर क्या है? बिरहा में भाव लगल। ये हमारे उस्ताद विजय लाल यादव जी अपने जवानी के आलम में गावे। कैसे गावे? अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पर गोली चले तब सुबह नवाई जा।
फहराई के, देश के तिरंगा फहराई के, छावनी पे अइले वीर वीरता दिखाई के। छावनी में आ गया जवान और सेना नायक करीम खान को पता चला कि आज अवधेश कुमार यादव काफी घुसपैठियों को मार करके मौत के मुंह में डाल करके चला आया। खुश होते हैं कि साबस बेटे साबस, तुम्हें मेरे तरफ से एक पार्टी है। क्या कैलाश जवान? सतुलन के साथ करब रहल दुखी भैल माँ से बतियाई के, छवनी पयल वीर वीरता दिखाई के। जवान मेस में बैठ करके एक कवर उठाया और मुंह में डाला और दूसर का कवर उठाया, तब तक माँ का फोन आ गया। घंटी बजने लगी, उठाया जवान। हेलो कौन? हाँ जी बेटे, मैं तेरी माँ शांति बोल रही हो बेटा। अरे माँ तेरे चरणों में मेरा स्वर्ग है माँ। तू कैसे हो माई? हम ठीक है बेटवा, तू कैसे हुआ? हम ठीक है तो आर आशीर्वाद हो बाबा। लेकिन बेटा से माँ एक बात कहती है, ए बेटा तू जल्दी से चली आवा बाबू, हम तोहार शादी ठीक कैले बानी, तू जल्दी से चली आवा। बेटा कहता है माँ से, अरे माँ फौजी जवान को शादी की क्या जरूरत है माँ? मैंने तो कसम खाई है, देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है। मतरिया कहलस का तू सोचत हुए कि तोर माई रोटिया बनवत कोई चूल्हा में जर जाए तब तू खुश रहबे। तब बेटा इतना बात सुना, काला ना माना, आप जननी है, आप मेरी जन्मदायिनी है, आप मेरी माँ है। आप दुखी हो जाएंगी तो मेरा सारा काम निरर्थक हो जाएगा माँ। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और आदेश करिए। माई कहनी ना बेटा जल्दी से चली आवा। इतने में कर्नल करीम खान साहब बैठे थे। जवान आओ न देखा ताओ, जा करके पहुंचा, जा करके सलूट किया। जय हिंद सर। जय हिंद बेटे, बताओ सर एक बात कहना चाहता हूं साहब। अरे बेटे एक नहीं दो चार कहो, तुम्हारे ऊपर तो मेरा दिल गदगद है बेटा। तुम जैसे बहादुर को हिंदुस्तान में और जरूरत है। बेटा कहता है साहब मेरी माँ की तबीयत अस्वस्थ है, मुझे 5 रोज की छुट्टी दे दिया जाए साहब। कर्नल साहब कुछ देर तक रुक गए। कर्नल साहब कुछ देर तक सोचने लगे कि 5 दिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। ए साहब तब कई दिन देवा साहब, एक दिन जाए में एक दिन आवे में साहब, 2 दिना 3 दिना माई के खिदमत करब साहब। कल ना बेटा ना, तुम्हें 5 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। कल तब कई दिन के देवा साहब। बेटा इमोशनल हो गया। तब कर्नल करीम खान साहब जोर से हंसते हैं, कहते हैं बेटा तुम जैसे बहादुर के लिए 15 दिन की छुट्टी है। अरे बाप रे बाप, मचल गया फौजी जवान और जा करके कर्नल करीम खान साहब के चरणों में गिर गया और कहता है साहब
माँ की ममता को आप जानते हैं। जवान कहलस, क्या कहलस? 15 दिन की छुट्टी ले। अरे 15 दिन की छुट्टी ले, अवधेश घर पे आया है, बनकर दूल्हा क्रांति वीर पूनम की मांग सजाया है। अरे वतन की रक्षा करने का जिसके सर पे एक भार रहा, एक जिम्मेदारी और बड़ी, पर जीवन का एक प्यार रहा। भाई बहन का प्यार लिए आई सावन की राखी है, सारी खुशियां चूर हुई जब फोन की घंटी बाजी है। बड़ा धूमधाम से बियाह करते हैं साहब, बड़ा धूमधाम से बियाह कैलन। सुंदर दुल्हन मिलल, दुल्हन के नाम बा पूनम। जैसे पूनम नाम बा वैसे पूनम अजोरिया मती नहीं चमकत हो। 16 सिंगार 32 आभरण गई के वही रनिवास कक्ष में बैठ करके फौजी जवान का इंतजार करती है। थाली में आरती लेकर के जौने समय इंतजार करती है, तब तक जवान एंट्री करता है। जब जवान एंट्री करके पहुंचता है, जा करके चरणों में गिर जाती है और आरती उतारे लगल। और कलाई पकड़ के फौजी जवान, ए भैया, फौजी की नौकरी एक अजीबो गरीब नौकरी होती है। मामा मैं तो जानता हूं, फौजी जवान और देखा ताव कलाई पकड़ करके अपने दुल्हन को बेड पर बैठा लिया और बात करने लगा। सारी बातें कर रहा है, तब तक घूंघट में है दुल्हन। फौजी जवान सोचता है कि मेरी दुल्हन कैसी होगी। भैया सूता था जगह हुआ। फौजी जवान सोच रहा है अपने मन में कि मेरी धर्म पत्नी कैसी होगी, लेकिन जब चिलमन को उठाता है फौजी जवान, तहाई लाइट का बा हो, इतना सुंदर स्वरूप, एकदम मस्त हो गया फौजी जवान और बातें करने लगा। तब तक देखे बाबू कलेजा चीरे वाली बात निकलल। क्या कलेजा चीरे वाली बात निकलल? टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मामा टेलीफोन की घंटी बजने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 बार घंटी बजी, लेकिन जवान दुल्हन की कलाई पकड़ करके एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तब तक दुल्हन की एक आवाज, नरमीली आवाज, एकदम बड़े मधुर आवाज में दुल्हन कहती है, मेरे प्रिय, ऐ मेरे देश के प्रहरी, किसी की जरूरत होगी फोन तो उठा लीजिए। हो सकता है आपके आला अफसर का फोन क्यों न हो। जब आला अफसर की बात आई, जवान उठाया मोबाइल। हेलो, कौन? जी बेटे, मैं कर्नल करीम खान बोल रहा हूं। हाँ सर, हाँ जी 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 सर, सर आदेश करें सर। कहले बेटे इतना घबराहट में क्यों हो? कहले सर कुछ नहीं सर, बताएं आदेश करें सर। कहले आदेश नहीं, गुजारिश। किस हालात में हो? सर मैं तो साधारण बैठा हूं सर, आदेश करिए। इतने में फौजी जवान की एक आवाज आती है कि बेटे तुम जल्दी से आ जाओ, देश गर्दिश में है। मामा जितने जल्दी तुम्हें वर्दी पहनने में लगे, जितने जल्दी तुम्हें आने में लगे, आ जाओ मेरे देश के लाल। आज हिंदुस्तान गर्दिश में है। जवान आओ न देखा ताओ, दुल्हन की कलाई उधर छूटी, मोबाइल उधर गिरा और उठाया हैंगर से, खूंटी से पैंट को पहना, चीता कलर वर्दी मामा, और शर्ट को पहना और बेल्ट को बांधा। जो बूट पहन के जब बैग को लेके जब चलने लगे, दुल्हिया कलैया के पकड़ ले लस। दुल्ही कलाई के पकड़ ललस के सैया, आज सुहाग रात रहो ना सैया, कहाँ थे सैया? आज सुहाग रात हो ना? हाँ प्रिय, जरूर है, लेकिन मेरे आला अफसर का फोन है, मुझे जाना जरूर है। मामा जा रहे हैं तो कब आएंगे सैया? हाँ 26 तारीख के। जब मरवा अपन बात बताओ था, कई दिन से बिरहम फसौले हुआ ओके। जवान कहता है तेरे सिंदूर
तेरे प्यार में वो ताकत होगी तो तेरा फौजी सैया जरूर आएगा। मैं वादा करता हूं जौने समय निकले लगला बाबू कलेजवा के चीरे वाली बात कभी लिखलन बिरहा में हो तर्ज लगल हमरो उस्ताद गावे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। बिरहा माने बिरहा के सुनवैया लोग बैठे हैं, हम जानते हैं कि अब ही असली बिरहा के सुनवैया बैठे हैं, बाकी राजा बलमुआ सुने वाले निकल गए। ये खानी पेरे गई नहीं अपन। बीरस माने रामदेव, रामदेव माने बीरस। जहां बीरस के गीत में अगर से रामदेव का तर्ज न हो तो बिरहा फीका किरकिरा होला। आइए कैसे गावे और झूलनिया के गुजवा झूलनिया के गुजवा और टूटल ये राजा जवनिया में गड़िया छूटल राजा जवनिया में गड़िया छूटल। जवान कलाई को फिर पकड़ लिया। है मेरी प्राण प्यारी मैं तुमसे वादा करता हूं लेकिन एक बात मेरी याद रखना। का कहलो ये देखें आदरणीय हमारे बड़े भैया होली मिलन समारोह के होली मिलन समिति के आप अध्यक्ष महोदय बंदीपट्टी चौराहा अध्यक्ष श्रीमान भोलानाथ यादव जी, कोषाध्यक्ष नंदलाल यादव साहब, भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम बा दोनों भैया के। लेकिन फौजी जवान एक बात कहत बा मास्टर, हाय 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 ये बतिया कहलस हो और झलक न देबू झलक न देबू अरे सुराही तुमन के तोहार सजना बासी पाही वतन के तोहार सजना बासी पाही वतन के। करके मां के चरणों में जाकर के अपने शीश को झुकाया और आशीर्वाद लिया। कहा अरे सरहद पे देशवा के बन के रखवारा अरे दुश्मन के संग में करी मारा प्यारा और बांध मौरिया अरे खूनी कफन के तोहार सजना बासी पाई वतन के। जवान चल दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साहब आज के कुछ बच्चे होते इस परिवेश के तो कहते कि भैया बाबा सुहाग रात मनाए ले 3 दिन बाद चलब देखा जाए, अब जिंदगी भर ससुर हम ही झेलब इंडिया के बॉर्डर पर है। अरे सुहाग रात भैया बड़ा सपना होता है लोगन के बिया होता है सुहाग रात, बड़े भाग्यशाली लोग सुहाग रात मनाते हैं। लेकिन जवान बारे देशभक्ति मैंने देखा है अवधेश के अंदर देशभक्ति हो तो अवधेश यादव जैसे बहादुर के अंदर चौड़े समय मुड़ करके नहीं देखा जवान और चल दिया। और जब चल दलस तो भैल का बिरहा में टेरी शैली में कभी लिखा था अरे राम वतन वाजापन प्यारा हमके भैया वतन वाजापन प्यारा हमके अरे भाव से जन मन में गूंजे बारा न्यारा यार हो न्यारा यार हो। भावे
से जन मन में गूंजे वारा न्यारा वतनवा यापन प्यारा होले। ये हमरे रामदेव उस्ताद गावे। लेकिन बुल्लू गुरु आप सब बिरहा के सुनवैया बैठा है। हमारे रामदेव गुरु से बुल्लू गुरु से जब बिरहा होके तो बड़ा कांटा के बिरहा होए। मालूम हो पब्लिक की जाने की अब मार होए ऐसे बिरहा होए। अब कि ना बिरहा ऐसे थोड़ा होता तो छोड़ के अम्मन को अम्मन अम्मन को अम्मन हो जाए। वाह बिरहा होए। लेकिन हमारे बुल्लू गुरु जी कैसे गावे? ऐसे कि अरे मोरे राम अरे वतनवा यापन प्यारा हमके अरे मोरे राम अरे वतनवा यापन प्यारा हमके तबाव से जनमन में गूंजे वारा न्यारा वतनवा यापन प्यारा बहुत सुंदर ये कला है। एक लाइन बानगी बताओ थे मेरे बुल्लू गुरु जी कैसे गाओ जगह कहे प्रैक्टिकल हो कैसे गावे? आदरणीय हमारे इस ग्राम सभा के बड़े लोकप्रिय ग्राम प्रधान ब्रिजेश कुमार यादव जी ग्राम सभा कौड़ी के जावाज प्रधान आपके तरफ से पुनः एक 500 रुपए का पुरस्कार वो प्रणाम भैया के। लेकिन हमारे बुल्लू गुरु जी एक लाइन कहे कैसे? अरे जिया मती डहा सुना हमारी गुजरिया अब वही तो गोरी तोरी काची रे उमरिया में एक लाइन भिड़ाई दे। बड़े नमकीन कलाकार थे हमारे बुल्लू गुरु जी। अरे हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे अरे हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे तंबू लंबू में अरे तंबू लंबू में बम्बू लगाए बैठे। बता दिया कि बस चटनी चाटे बरे हैं। जौने समय बाबूजी देश का प्रहरी निकल गया बारे देश के प्रति ईमानदारी और वफादारी जवान दुल्हन को जरा से भी नहीं खौफ किया और निकल पड़ा। निकल गया कहां पहुंचा? घाटी में। बारे देश का जवान बिरहा में बीरस के भाव लगल। ये देखें हमारे रघुवर पुष्कर ना रघुवर पुष्कर साहब जो सैनी समाज से हैं जिन्होंने बड़ा चढ़ बढ़ के आपने हिस्सा लिया और ऐसे विशाल कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। इसके लिए एक बार जोरदार हमारे सैनी भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। 500 रुपया पुरस्कार। ये देखें आदरणीय हमारे राकेश सोनी होली मिलन समिति बंदी पट्टी 100 रुपए का पुरस्कार वो प्रणाम भैया के। नहीं समय नहीं यार बात समझो। जौने समय भैया देश का जवान पहुंच गया कश्मीर की घाटी पर विरहा में भाव बदल गए। एके हमारे पंधारी बाबू गावई जेके मिर्जापुरी चौलरिया देहात के ढुनमुनिया और बनारस के कचकचवा कही जाता।
हमारे पंधारी बाबू गाँव है तो बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचई निहुरी के पनिया, त गोरी कई झूल झूलनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया। ये देखें, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने डीआर भाई के, जिन्होंने कोरस के बड़े सुंदर आर्टिस्ट हैं, और प्रियंका माधुरी नहीं बहुत से माधुरी हैं जिक्र साथे कोरस बोलत हैं। बिरहा जगत में कोई छूटा नहीं है जिसके साथ बोले नहीं हो। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, इसी माटी से पैदा होकर के। डीआर भाई देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सम्मान देने से सम्मान कम नहीं होता। धन्यवाद धन्यवाद। एडीआर भैया के तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया को नमस्कार। मालिक आपको स्वस्थ और मस्त रखे। जौने समय बाबूजी जवान निकल गया भैल का के प्यार सुहागिन के चली भाई जवान नवा हो वतनवा पापी कहिए के नवाना। अरे तज के दुख को झेले पहुंचा वीर बघेला जाके, रग रग चूर करब अलगा के, ताके देश पे हमारे फोरम, ताके देश पे हमारे फोरम, कहीं कहीं नवा हो वतनमा पापी कहीं नवा हमारे फोरम। नमो बताओ, इसे बताओ, पढ़े में समझ आएगा। ये देखें, मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार माली, सैनी समाज के मंडल अध्यक्ष आदरणीय हमारे भैया के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम भैया के। मालिक आपको स्वस्थ मस्त रखें। ये देखें बाबू डॉक्टर शिवलाल यादव जी, बिरहा कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय, जिनका बड़ा योगदान हम दोनों कलाकारों के ऊपर है। आपने फोन करके कहे कि हम जोड़ी सुने हैं, वहां जंगही में बिरहा हमार उजाला दिखा रहा, कहे कि बड़ा अच्छा लगा, तो हम सोचे थे दोनों जोड़ी के रख दे। हमका भैया बिल्कुल बढ़िया लगे, तो बहुत आप लोगों का आशीर्वाद मिला। 100 रुपए का पुरस्कार। बाबू प्रणाम बा। लेकिन जवान पहुंच गया कारगिल के घाटी पर। फिर कर्नल करीम खान साहब सारे जवानों को लगा रहे हैं, भेजने की काम कर रहे हैं। तब तक जवान पहुंचा, एंट्री किया और लेकर के टुकड़ी को चल दिया बाबूजी। जब चलल भैल का भारत माता दुख को झेले, पहुंचा वीर बघेला जाके, रग रग चूर करब अलगा के, ताके देश पे हमारे फोरम, ताके देश पे हमारे फोरम, कहीं गया नवा हो वतनवा।
इतने में बाबू लेकर के अपने टुकड़ी को पहुंच गया जवान। बाबा भारत देश का बहादुर लाडला अपने मरने जीने की परवाह नहीं किया। निकाला ऐसे लार और तर 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 गोली चलाना शुरू किया। तब तक बाबू मालिक का निगाह रूठ जाता है। जवान के मैगजीन से गोली खत्म हो गई, तब तक जवाबी फायर चले लगल। जवाबी फायर चलल बाबू, एक गोली, दो गोली, चार पांच गोलियां सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। जवान धरती पर लहू लुहान गिरा हुआ है, लेकिन हाथ से राइफल छोड़ा नहीं। खून से लथपथ है शरीर, लेकिन धरती माता को याद करता है जवान कि मां मुझे माफ करना, मैं भरपूर आपकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन तब तक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनकर के सारे जवान पहुंच जाते हैं। पहुंचलन देख रहे हैं, तब तक जवान लटपटाता हुआ, खून से लटपट है शरीर। फिर हम एक लाइन कवि जी लिखतन करुण लाइन में, सिमवा पर चल ले बागी लागल बातन पे आगी। सिमवा पर चल ले बागी लागल वतन में आगी। जागी यारावा में पीर हो, नजरिया। अरे छतिया पर गोली बरसे व्याकुल हो बागी तर से। छतिया पर गोली बरसे व्याकुल हो बागी तर से। बरसे नया नामा से तीर हो, जवान घेरे हुए हैं। लेकिन जवान उस समय फौजी जवान अवधेश कुमार बिल्कुल बेहोशी हालात में है, चूंकि ब्लड इतने ज्यादा निकल चुके हैं, लेकिन हाथ से राइफल नहीं छोड़ा। देखें, ये देशभक्ति है। इतने में कर्नल करीम खान साहब भी पहुंच जाते हैं, आवाज देते हैं, बेटे अवधेश। एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, गोली लगी हुई है, एक हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ नहीं उठ रहे हैं, आंख नहीं खुल रही है। जब कर्नल साहब की आवाज कानों में गई, ये तो मेरे साहब आला अफसर का आवाज है। आंख जब खोला जवान, हाथ को पकड़ा और हाथ को उठाया, कहा ये अंतिम सलाम कबूल कर लीजिए साहब, जय हिंद। कर्नल साहब कहते हैं, ना बेटे ना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है रे बेटे। बाबा तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगी। जौन समय लेकर के बाबूजी जवान को हॉस्पिटल के लिए चलते हैं। जवान से बराबर पूछते हैं कि तेरी कुछ अंतिम ख्वाहिश है, कुछ खाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, या तुम्हारी कुछ अंतिम ख्वाहिश हो, कुछ भी कह दो बेटे। बाबा जवान कहला, का कहिए साहब, मैंने देश की मदद नहीं कर पाया, मैं कायर जैसा, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं साहब, मैं क्या बताऊं साहब, मैंने देश की भरपूर मदद नहीं कर पाई साहब। लेकिन कर्नल साहब कहते, ना बेटे ना, तुम बहुत बहादुर में से हो,
कला साहब जब मदद करल चाहत हुआ साहब, मेरी पीठ की एक मेरी जवान बहन है, मैंने वादा किया था वाह कि मैं घर आऊंगा, बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, वाह लेकिन जब मैं मर जाऊंगा साहब, मेरी बहन का हाथ पीला करने वाला कोई नहीं होगा। मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरी बहन का हाथ पीला कर देना साहब। इतना कहते हुए भैल का बाबूजी अरे लिखा जिंदगी आज मौत के नाम सिपाही सीमा पे, और लिखा जिंदगी आज मौत के नाम सिपाही सीमा पे, अरे किया कठिन बैरी के संग संग्राम सिपाही सीमा पे है। अरे कर्नल करीम खान गोदी में उठाए हो, बहिनी के शादी बसी ये तना कही पाए हो, और खड़ी मौत जीवन के धर लगाम सिपाही सीमा के, अरे छोड़ के सुगना पिजड़ा भरा उड़ा सिपाही सीमा पे। मरते मरते उन्होंने अपने को कमजोर नहीं समझा बाबा। और कहा साहब ये देश आपके हवाले। इतना कहते हुए प्राण पखेरु छूट गए बाबूजी। बारे दुनिया का बहादुर बेटा, लेकिन हमारे कवि ने लिखा आल्हा में प्रमाण कि लोग बहादुर तो सिर्फ एक बार मरता है बाबू, लेकिन गीदड़ दिन भरे में 25 बार पैदा हुई हैं, 26 बार मरी हैं। उनको मरने और देश के लिए कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो शेर होता है वो सीने में गोली खाता है, गीदड़ तो साले पीठ में गोली खाते हैं। बहुत सुंदर, इसीलिए कहा है कांप जाए कुल पलक, कांप जाए कुल पलक मेरे जुनून से, और यहाँ समा पर इनकलाब लिख दो यारो अपने खून से, लिख दो यारो अपने खून तक। वाह, जौरे समय बाबूजी देश का जवान दुनिया छोड़ करके अपनी अमर कहानी छोड़ करके चला गया। जब जिस समय फौजी कर्नल करीम खान साहब देखे बहादुर आज दुनिया से अलविदा हो गया, आंख में आंसू भर गए और सारे जवानों के आंखों में आंसू, और सारे जवान शस्त्र सलामी देते हैं। तिरंगे झंडे को झुकाया गया उनके सम्मान में, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान करके उनके डेड बॉडी में रख करके बाबू चालौन के लिए जब प्रस्थान करते हैं, बिरहा में कवि जी आल्हा में प्रमाण दहलन। जिस समय ताबूत में लाश रखी गई, जालौन कलेक्टर को सूचित किया गया और लेकर के जवान जब प्रस्थान करते हैं तो बिरहा में मेरे कवि जी लिखतन कैसे? अध्यक्ष जी देखा हमारे रामदेव उस्ताद आल्हा इसे गावे, कैसे गावे? आए हैं और देश के बहादुरी नहीं, अरे पिठिया देखिया है, अरे भले ही मऊतिया लड़े हो ललका, अरे भले ही मऊतिया लड़े हो ललका,
जिस समय ताबूत की लाश बहादुर की डेड बॉडी जालौन के लिए जा रही है और कलेक्टर जालौन वहां आगे आगे पहुंच करके वो बुढ़िया मतारी के दरवाजे पे जाते हैं साहब, जिसके पास एक झोपड़ी भी नहीं है। बिरहा सुनने वाले बाबू लोग भीड़ देख करके बुढ़िया माई दौड़त की आवत है। ए साहब ये कैसे भीड़ हो साहब? ए माई, अवधेश फौजी का घर कौन है? अरे भैया कौन अवधेश फौजी? उजौन बॉर्डर पर फौज में नौकरी करत हुअन? कला हाँ। अरे बेटा हम नहीं के माई बोलत है बाबा, हम नहीं के माई है बाबू बतावा। हे माई अपने घरवा के लेके चला। कल कोनो काम हो बचवा? कल हाँ माई। कल ये बचवा इतना लोगन के हम कहाँ बैठाऊ भो? एक खपड़ा का हमार घर रहल, ये पानी बरसल उहो गिर गल, हमार बेटा कहले बा आई घर बनवाओ, अपने बहन के बढ़िया शादी करब तब जाब। चल माई चल टूटा हुए घर में बैठ जाब। लेके बाबू दुअरिया पर जब पहुंच गई हो, चार जवान जब जिस समय गाड़ी से ताबूत की लाश निकाल करके बाहर रख देते हैं, माई का कलेजा फट गया बाबूजी। माई रोए के एक बात कहत बा, प्रांतीय उपाध्यक्ष लालमणि यादव जी सिंचाई विभाग से यहाँ के संचालन करता हैं। आप संचालक महोदय जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सुनील कुमार उर्फ लल्ला भैया, सेक्टर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कौड़ी की धरती से ये 251 का पुरस्कार, बहुत चरणों में प्रणाम है। जिस समय माई बैठ करके तो सोच रही है कोई बात होगी, नॉर्मल ही बात होगी। माँ सोचती है कि मैं क्या पानी पिलाऊं, मेरे पास एक कौड़ी मेरे पास नहीं। बेटा भेजने के लिए कहा था, वो भी नहीं भेजा है। लेकिन नंबर 2 सदर आला लगल मास्टर भैया। अरे आई करके गाड़ी जबरू काली दुआरा, जिस समय बाबूजी ताबूत की लाश निकाल करके जवान तिरंगे झंडे को चेहरे से हटा देते हैं, मतरिया हुए लसिया पे गिर के फपक फपक के रोवत बाबू करे लाल हो लाल। इस जवान बेटा के इस बुढ़िया मतारी के कंधे पे कैसे जवान बेटा के लाश जाई हो बाबू? तो के मना करत रली, बरजत रली, लेकिन मनना ना हो बाबू। अब कौन आधार लेके तुहार बुढ़िया माई जी हो लाल? तब तक बहनिया रोत हो, दुल्हिया व्रत रहल, तीज के त्योहार रहल, बरती रहल बाबा। जाके वही लसिया पे गिर के से एक सवाल करती है कि सैया कहले रहला आई जरूर अइला, लेकिन एक बात हमके बता दा कि कौन आधार लेके हम अपन जीवन बिताई, हमके बता दा, जवाब दे दा बस। बड़ी ऊंची बात पूछ रही है बिरहा सुने वाले बाबू लोग। क्या पूछत बा?
ए बाबूजी श्रीमान हीरामणि क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी वीडीसी साहब ग्राम कौड़ी की पावन सरजमीन से ये 200 रुपए का आशीर्वाद चरणों में बहुत कोटि कोटि नमन है बाबूजी को। जौने समय बाबू बुढ़िया मतरिया रोवत हो, बहनिया रोवत हो, फपक फपक के कोई चुप कराने वाला नहीं है। आज पूरा दुनिया उजड़ गया। दुल्हिया रोए के एक सवाल करत बा कि हमार सारा कुछ नष्ट हो गल, लेकिन आज हमारे खातिर का छोड़ला हो सैया। बाबा का कहलस? अरे भैया भैया विद्या कही के रोव पीटे छतिया के करे कलाई में बिरन बानब रखिया रक्षा बंधन राखी के बनवाला सपना। सारे जवान अंतिम दाह संस्कार करते हैं। मौन रख करके सारे जवान और संतोना बधाते हैं। मां से यही कहते हैं, मां फौजी जवान आज हो देश तुम्हारे बेटे थे, मैं जानता हूं आपके ब्लड के बेटे थे, लेकिन मां ये मत समझना हिंदुस्तान का एक एक फौजी आपका बेटा है। हिंदुस्तान का हर फौजी आपका बेटा है। मैं वादा करता हूं विद्या बहन की शादी हम फौजी करेंगे। बाबूजी पूरा जवान एक डेट निर्धारित करते हैं, विद्या बहन के सुंदर घर पर देख करके सुंदर शादी करते हैं धूमधाम से। जब बहन अपने घर को जाने लगी उस समय कर्नल करीम खान साहब रोने लगे और सारे फौजी जवान फपक फपक के रोने लगे कि बहन तुम याद करना, तुम याद करना, ये मत समझना कि तेरा अवधेश दुनिया में नहीं है। जौने समय जब डोली में जाने लगी बहन तो का कहला बाबू? अरे होके मुसलमान हिंदू रीतियां निभाए, विद्या के रचा के शादी डोली में बिठाए, रोम विद्या भूलिया ना धर्म के बिरना। डोलिया में से कूद के विद्या पकड़ के गोड़वा रोए लगल कि भैया अब तो हम अनाथ हो गई, बेगर भाई को हो गई। निकला है पागल, कभी ये मत सोचना कि तेरे पास भाई नहीं है, एक अवधेश नहीं है। तेरे पास अभी करोड़ों करोड़ों अवधेश बैठे हैं। आज हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की मदद करने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, अगर से हिंदुस्तान की मदद करता है तो मात्र हिंदुस्तानी है, ना ही हिंदू है ना ही मुसलमान। इतना कहते हुए आंख में आंसू फपक कर लेकर रोवत हुन। तब तक विद्या कैलस दांत से पकड़लस अपने धोती के खूंट और चीर के जैसे कर्मावती हुमायूं के कलाई में राखी बांधी थी बाबूजी, उसी तरीके से अपने भाई को राखी बांध करके अपना भाई बना लिया और लिपट करके कर्नल करीम खान साहब रोने लगे। गले में 20 ग्राम की एक जंजीर है, निकाल करके दे देते हैं, जा मेरी बहन तुम खुश रहना और कभी ये एहसास मत करना कि मेरा अवधेश नहीं है, हम लोग अभी हैं तुम्हारे लिए। तब बिरहा सुने वाले बाबू लोग, बिरहा सिर्फ इंटरटेन का साधन नहीं होता, बिरहा में एक नसीहत, एक छुपी हुई बातें मिलती है। बिरहा से अच्छी अच्छी बातें मिलती है। तो बिरहा सुनने वालों के लिए ये महेंद्र बच्चन का बहुत बहुत नमन है। तो हमारे गीत के आखिरी लाइन कवि जी लिखत हैं, आवा अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल थे सानी, स्वर्ग से बोले कवि चंद्रिका, हो गई अमर कहानी।